नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपके आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अक्टूबर महीने के सर्वे ने उड़ाई नींद, सत्ता के गलियारों में नए समीकरण बने। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव के खाली 2 ही महीने बचे हैं। क्या इस बार राजस्थान की जनता किस पार्टी के सीएम को चुनने जा रही है? क्या सीएम अशोक गहलोत स्मार्टफोन योजना से राजस्थान की जनता को लुभाने में कामयाब होंगे या फिर इस बार भी पलटी देगी राजस्थान की जनता सत्ता को? आइए दोस्तों हम इस सर्वे में जान लेते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों वीडियो को हम विस्तार से जान लेते हैं। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं करौली जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं करौली जिले के बाद कोटा जिले की 6 विधानसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं राजधानी जयपुर की 12 विधानसभा सीट की। 12 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 10 विधानसभा सीट, 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 22 विधानसभा सीटों के हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 18 विधानसभा सीट, 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजधानी जयपुर के बाद पाली जिले की 6 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं पाली जिले के बाद प्रतापगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से बीजेपी को ही मिल सकती है दोनों विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजसमंद जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से चारों ही विधानसभा सीट बीजेपी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 34 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 27 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 6 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सवाई माधोपुर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खत्म में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सवाई माधोपुर जिले के बाद सीकर जिले की 3 विधानसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है तीनों ही विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट से 45 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 35 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अन्य पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं टोंक जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, 2 ही विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं ब्यावर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खत्म में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से 8वीं विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 61 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 47 विधानसभा सीट, 13 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केकड़ी जिले की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट में से 1 ही विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं संचौर जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कुचामन की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 5वीं विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 70 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 55 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 14 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं दूदू जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कठपुतली जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं नीमका थाना जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 4वीं विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 79 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 63 विधानसभा सीट, 17 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खत्म में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम बात कर लेते हैं शाहपुरा जिले की
दो विधानसभा सीट की। दो विधानसभा सीट में से दोनों ही विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं शाहपुरा जिले के बाद फलोदी जिले की तीन विधानसभा सीट की। तीन विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है दो विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है एक विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बालोतरा की तीन विधानसभा सीट की। तीन विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है एक विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है दो विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं बालोतरा जिले के बाद दौसा जिले की हम पांच विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है तीन विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है दो विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं धौलपुर जिले की चार विधानसभा सीट की। चार विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है तीन विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है एक विधानसभा सीट, 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 102 विधानसभा सीट का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 77 विधानसभा सीट, बीजेपी को मिल सकती है 24 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है एक विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं डूंगरपुर जिले की चार विधानसभा सीट की। चार विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है एक विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है तीन विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम बात करते हैं गंगापुर जिले की छह विधानसभा सीट की। छह विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है दो विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है तीन विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है एक विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं नागौर जिले की पांच विधानसभा सीट की। पांच विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है एक विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, चार विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं भीलवाड़ा जिले की पांच विधानसभा सीट की। पांच विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है पांचों विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं बीकानेर जिले की सात विधानसभा सीट की। सात विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है पांच विधानसभा सीट, एक विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 130 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 92 विधानसभा सीट, 31 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 7 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं बूंदी जिले की तीन विधानसभा सीट की। तीन विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है दो विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है एक विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं चूरू जिले की छह विधानसभा सीट की। छह विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है चार विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है एक विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ जिले की पांच विधानसभा सीट की। पांच विधानसभा सीट में से पांचों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 144 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 103 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 33 विधानसभा सीट, 8 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अजमेर संभाग की तीन विधानसभा सीट की। तीन विधानसभा सीट में से तीनों ही विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बांसवाड़ा जिले की पांच विधानसभा सीट की। पांच विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है तीन विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है दो विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अलवर जिले की 11 विधानसभा सीट की। 11 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 10 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है एक विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 163 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 119 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 36 विधानसभा सीट, 8 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं 12 जिले की चार विधानसभा सीट की। चार विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है तीन विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है एक विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बाड़मेर जिले की चार विधानसभा सीट की। चार विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है तीन विधानसभा सीट, एक विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं भरतपुर जिले की सात विधानसभा सीट की। सात विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है छह विधानसभा सीट, एक विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 178 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 132 विधानसभा सीट, 38 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 8 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जालोर जिले की दो विधानसभा सीट की। दो विधानसभा सीट में से दोनों ही विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं झालावाड़ जिले की चार विधानसभा सीट की। चार विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है दो विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है एक विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जैसलमेर जिले की दो विधानसभा सीट की। दो विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है दोनों ही विधानसभा सीट। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 186 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 138 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 40 विधानसभा सीट, 8 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं झुंझुनू जिले की सात विधानसभा सीट की। सात विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 6 विधानसभा सीट, एक विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पाली जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी
बीजेपी की मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी की मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जोधपुर जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी की मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी की मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 200 विधानसभा सीट का ऑपरेंट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी की मिल सकती है 149 विधानसभा सीट, 42 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 9 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, आपकी क्या राय है यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है राजस्थान ओपन पोल की जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।